हालेलुया। आप सबको जैमसी की खुदावंद की हजूरी में मैं परमेश्वर की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु में मगन होंगे। तो आज फिर प्रभु ने हमें मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावंद के वचन को शेयर कर सकूँ। जो प्रभु ने मुझे सिखाया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम पढ़ेंगे बाइबल में से यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 12 आयत से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। सोच के देखिए कि कितनी बड़ी ये बात है कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें खुदावन ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हमने बहुत जगह बाइबल में ये पढ़ा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। हम एक आयत और पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय, उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे हम। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ये पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो इन वचनों को हम ध्यान से पढ़ें और समझें। जो खुदावन की आत्मा ने मुझे दिया वो ये है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं अब हम परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल में लिखा है ले पालकपन, मतलब यीशु मसीह की जगह परमेश्वर यहोवा ने हमें अपना पुत्र पुत्री करके बनाया, अपने पास लिया। अभी जो अधिकार यीशु मसीह के पास था खुदावंद हमें भी देना चाहते हैं। परमेश्वर ने बोला कि हम उसकी संतान हैं। संतान होने को आप अर्थ समझ सकते हो, जैसे आपका आपके बच्चे के साथ रिश्ता है। परमेश्वर वो ही रिश्ता आपके साथ चाहते हैं जैसे आप अपने बच्चे के साथ आप रहते हो। आपका मन होता है कि आप अपने बच्चे को प्रेम करो, आपका मन होता है कि आपके बच्चे आपके पास बैठे, आपका मन होता है कि आपके बच्चे हमेशा खुश रहें। आप कभी अपने बच्चों को दुखी या परेशान नहीं देख सकते। सेम रिश्ता है हमारा और यहोवा परमेश्वर का। खुदावन परमेश्वर पिता हमें चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हमें कभी दुख ना हो, हमें कभी परेशानी ना हो। हमारा पिता कभी नहीं चाहेगा कि हम उससे कभी दूर हो। जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके पास बैठे, आपसे दूर ना जाएं, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपका बच्चा थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर जाता है, अगर आप रियल माँ बाप हो उसके, तो आपके मन में उसके प्रति एक चिंता होगी और आपके मन में उसके प्रति ये चीज़ होगी कि वो मेरा बच्चा या मेरा बेटा या मेरी बेटी वो जल्दी से मेरे पास आए और मेरे साथ बैठे और मेरे साथ बातें करें। इसी रीति से सेम परमेश्वर यहोवा भी चाहते हैं कि हम उसके पास बैठे, उसके साथ बातें करें, अपने जीवन की परेशानियों को उसके साथ शेयर करें, अपने जीवन में दुख और सुख जो भी हालात हमारे जीवन में आते हैं हम परमेश्वर को बताएं कि खुदावंद हमारे जीवन में ये हालात है। तो आप एक परमेश्वर को एक भगवान की तरह, एक रब की तरह जानकर डरने की बजाय, हालेलुया, कि वो भगवान है हमें मार देगा, नहीं, वो एक पिता भी है। हालेलुया। उसके कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। बाइबल में लिखा है कि माँ से बढ़कर एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। तो वो हमें माँ से बढ़कर हमें प्रेम करता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। बस वो ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले। जैसे आपके बच्चे हैं, आप हमेशा चाहोगे कि वो आपकी मर्जी के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। कई बार आप अपने बच्चों को कुछ चीज़ें बताते हो, कुछ बातों को बताते हैं, लेकिन उनको उस समय नहीं समझ लगता, लेकिन आपको पता होता है कि ये मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है और ये मेरे बच्चे के लिए सही है। इसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जो चीज़ें हमारे फेवर के लिए होती, हमारी भलाई के लिए होती, खुदावंद हमारे जीवन में देता है, और जो चीज़ें हमारे नुकसान के लिए होती खुदावंद हमारे जीवन से निकालता है। ये रिश्ता है रियल में हमारा और परमेश्वर का, जैसे आपका और आपके बच्चे का है। जिस रीति से आप अपने बच्चे को रखना चाहते हो उसी रीति से आप भी परमेश्वर के साथ रहो। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि अगर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो एक छोटे बालक की नाई बने। हालेलुया।
इसमें समझने की बात है कि छोटे बच्चे की नाई मतलब ये नहीं कि अगर हम बड़े हो गए या बूढ़े हो गए तो हम खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। खुदावन यीशु मसीह के वहाँ कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो दिमाग, हमारा सोच, हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारा रिश्ता एक बच्चे की तरह परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आप छोटे बच्चे को गौर से देखना, उसके जीवन को, आप उसको डांटो, आप उसको मारो, आप उसको कुछ भी करो, लेकिन वो हमेशा मार खाने के बाद, डांट सुनने के बाद भी अपने माँ बाप की ओर भागता है, वो उससे दूर नहीं, उसके पास भागता है। हालेलुया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसको हम डांटते हैं तो वो घर से भागने की कोशिश करता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांटा, मुझे मारा, और वो घर से भागता है। हालेलुया। तो इसी रीति से जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो हम प्रभु के पास भागते हैं। जैसे ही थोड़ा सा पुराना हो जाते हैं, प्रभु हमें कुछ दुख देता है, कुछ परीक्षा हम पर आती है, तो हम प्रभु से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आपको समझाना कि आप अपने बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा परमेश्वर किसी भी हालात में हमें रखे तो हमें उसके पास भागना है, उसके पास जाना है, ताकि वो ही हमारा हल है, वो ही हमारा पिता है जो हमें हर हालात से निकालेगा। बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस चीज़ को आप अपने जीवन में समझो कि आप एक छोटी चीज़ नहीं हो, ऐसी छोटी रचना जो खुदावन ने धरती आकाश को बनाया नहीं। आप सब रचनाओं से बड़ी रचना हो। आप जितनी खुदावन ने रचना धरती पर करी, जो कुछ भी खुदावन ने रचा और बनाया, सबसे श्रेष्ठ रचना आप। खुदावन ने कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी इन चीजों को लेके कि खुदावन ने जो मेरे मन में डाला जब मैं बाइबल को पढ़ रही थी, तो मैंने पढ़ा कि खुदावन ने धरती बनाई, आकाश बनाया, समंदर बनाए, जीव जंतु बनाए, पहाड़, पौधे, सब कुछ बनाया। और मैं देख रही थी खुदावन ने सब कुछ बोल के बना दिया कि ये बन जा, ये बन जा, ये बन जा। लेकिन जब एक बारी आई इंसान को बनाने की, तो वहाँ खुदावन ने अपना प्रेम प्रकट किया। वहाँ क्या किया? परमेश्वर यहोवा ने खुद अपने हाथों से एक मिट्टी को बोआ और एक इंसान का ढांचा बनाया, और परमेश्वर ने अपना आत्मा उसके ऊपर फूंक दिया। बहुत बड़ी बात है। मुझे ये हमेशा टच करता है कि खुदावन ने इंसान को स्पेशल बनाया है, हमें और आपको स्पेशल बनाया है। हम बाकी रचनाओं की तरह नहीं है। हमें खुदावन ने एक सोच के साथ, एक बड़े प्लान के साथ बनाया था कि जिस इंसान को मैं बना रहा हूँ ये मेरी समानता में होगा, ये मेरे बेटे की तरह, मेरे बेटे की तरह, मेरे बच्चे की तरह मेरे साथ साथ रहेगा, मेरे से संगति करेगा, मुझसे बातें करेगा, मेरी तारीफ करेगा। लेकिन क्या हुआ? जो सृष्टि खुदावन ने बनाई थी वो आज भी अपनी आज्ञा पर कायम है, वो आज भी परमेश्वर की हुक्मों को पूरा करती है। आज तक सूरज को किसी ने आवाज नहीं दी। आपने सुना कभी कि सूरज को किसी को जगाने की जरूरत पड़ी हो, जहाँ बारिश को किसी को बुलाने की जरूरत पड़ी हो? मौसम अपने आप बदलते हैं। धरती, आकाश, कुदरत, जो कुछ खुदावन ने ठहराया था कि समंदर में ये हो, चांद इस समय निकले, सूरज इस समय निकले, वो सब कुछ अपने समय पर हो रहा है। लेकिन जिसको परमेश्वर ने खास मकसद के लिए बनाया था वो ही अपनी आज्ञा से भटक गया, और वो है इंसान। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर बनाने से पछताया। तो ये समझाना चाहती हूँ मैं आपको कि खुदावन चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, उसकी इच्छाओं को पूरा करें, ताकि वो भी आनंदित हो और वो घमंड करे हम पर कि ये मेरी संतान है, ये मेरी सृष्टि है जिसको मैंने रचा और बनाया है। वो प्रभु हमारे जीवन से अपनी महिमा को देखे कि वो प्रकट हो रही है। याद रखें इस चीज़ को, जो मेरे जीवन में है, मेरा एक्सपीरियंस है खुदावन में, यही है कि मैं परमेश्वर की एक श्रेष्ठ रचना हूँ। खुदावन ने हमें स्पेशल बनाया है, हम खुदावन की संतान हैं। बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को कभी हल्के में मत लो। इस वचनों को ध्यान से पढ़कर देखना कि पवित्र आत्मा आपके मन में क्या डालता है। आप ज़रूर पढ़ना और सोचना, समझना कि आप यीशु मसीह की मानिक बनाए गए हो, आप यीशु मसीह की जगह पर गोद लिए गए हो, और आप यीशु मसीह की तरह पिता की संतान हैं। तो जैसे यीशु मसीह ने पिता को खुश किया, उसकी आज्ञाओं पर चला, अपनी जान तक दे दी, यीशु मसीह ने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, तो खुदावन हमसे भी उम्मीद करते हैं कि हम भी हर हालात में, हर परिस्थिति में उसको खुश करें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, ताकि जैसे यीशु मसीह ने पिता को खुश किया और उसके सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा, खुदावन हमें भी अपने पास लेके जाएं और हम अपने जीवन के द्वारा उसको खुश कर सके, उसके नाम को महिमा दे सके।
याद रखिए, आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। आशा करती हूँ ये छोटा सा मैसेज जो मेरे जीवन से खुदावन ने प्रकट किया, जो मुझे दिया, ये आपके जीवन में बहुत सारा फल लेके आएगा। खुदावन